हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस रमजान सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 68 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग भी हो चुका था। क्योंकि क्योंकि काल यमन मथुरा की सीमा तक पहुंच बल्कि चुका द्वार था, के सामने पहुंच पहुंच चुका है। चुका है। अब अब तो वो उसने अपने सेनापति को कहा कि हाँ महाराज के नाम में एक पत्र लिखा जाए जिस पर लिखा जाए कि मैं आपसे युद्ध करने का अवसर प्राप्त करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये अवसर स्वीकार कर मुझे अपने साथ युद्ध करने का आनंद देंगे। तो गाइस उधर से जो है वो भी बड़ा खुश है जरासंध। लेकिन अब क्या योजना ये तो हमें ही पता है। और हाँ, कृष्णा जी ने सबको मना कर दिया। उन्होंने कहा सिर्फ मैं ही युद्ध करने जाऊंगा। ये सिचुएशन कैसे होने वाली है ये तो देखेंगे तो पता चलेगा। अंदर तैनात कर दिया जाए प्रजा की हिफाजत के तो लिए। देते हैं गाइस रिएक्शन। इसकी तैयारी के लिए हम आपको एक दिन की मोहलत देते हैं। कल सुबह तक यदि आपने बाहर आकर हमारे साथ युद्ध नहीं किया तो हम समझेंगे कि आपने कायरों की भांति लड़े बिना ही हार मान ली है। तब हमारी सेना नगर द्वार को तोड़कर मथुरा में प्रवेश करेगी ताकि आपको बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। उसकी यह धृष्टता आगे क्या लिखा है? यदि उस समय किसी ने भी हमारे सैनिकों का रास्ता रोकने की कोशिश की तो हमारे सैनिक सारे नगर को उजाड़ देंगे। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगेंगी जिसमें समस्त नगरवासियों की लाशें तैर रही होंगी। इस प्रकार मथुरा के बेगुनाह शहरियों को मरवाने से कोई लाभ नहीं होगा और ना हमें यह अच्छा लगेगा। इसलिए हमारा आपको यही मशवरा है कि या तो वीरों की भांति सेना के साथ नगर के बाहर आकर युद्ध करिए या फिर स्वयं नगर के बाहर आकर अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। हम बाकी लोगों को माफ कर देंगे। अब फैसला आपके हाथ है। आप भी इसका उत्तर भेजिए। क्या लिखूं प्रभु? लिखिए कि हम आपकी वीरतापूर्ण बातों से अति प्रभावित हुए। आपने युद्ध के लिए जो सुझाव दिए हैं, ऐसी बात आप जैसा वीर पुरुष ही सोच सकता है। इसलिए हम आपके इस वीर स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। हमें आपकी युद्ध की चुनौती स्वीकार है, परंतु उसमें हमारा भी एक सुझाव है कि जब केवल मुकाबला काल यवन और कृष्ण के बीच है तो फिर इसमें हमारी और आपकी सेनाओं का क्या काम है? दोनों ओर की सेनाएं तो निर्दोष है, टक्कर तो आपकी और मेरी है। फिर उन बेगुनाह सैनिकों को क्यों लड़ाया जाए? लाखों बेगुनाह सैनिक आपस में युद्ध करके वृथा ही मारे जाएंगे जबकि उनका कोई दोष नहीं है। सो बेहतर तो यही है कि केवल आप और मैं आपस में लड़कर फैसला कर लें। काल यवन और कृष्ण केवल दो प्रतिद्वंदी अकेले ही युद्ध करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप मेरे साथ युद्ध में हार गए अथवा मारे गए तो भी हम आपकी सेना को कुछ नहीं कहेंगे। हम आपके सैनिकों को क्षमा करके उन्हें वापस अपने देश लौट जाने की अनुमति प्रदान करेंगे। वाह! इसको कहते हैं वीर पुरुष। ये कृष्ण तो सचमुच परम वीर है। नारद ने ठीक ही कहा था। इस धरती पर मेरे साथ युद्ध करने की क्षमता केवल एक ही पुरुष में होगी, जिसका नाम कृष्ण होगा। अवश्य वही कृष्ण है। उस वीर पुरुष को उत्तर लिखो कि हमें उसका प्रस्ताव पूर्णतः स्वीकार है। जी, काल यवन और कृष्ण
केवल 2 वीरों के आपसी युद्ध से ही दोनों देशों की हार जीत का फैसला हो जाएगा। क्या बात है, उसने एक्सेप्ट किया भाई। कल प्रातः सूर्योदय के समय मथुरा के नगर द्वार के बाहर हम अकेले कृष्ण की प्रतीक्षा करेंगे और यह भी वचन देते हैं कि जो भी अस्त्र वो साथ लाएगा हम भी केवल उसी अस्त्र के साथ उससे युद्ध करेंगे। क्या बात जाओ है भाई। जो आज्ञा। हाँ, जरा सा तो इसके पास नहीं है, पास नहीं है, तो इसके विचार है भाई। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाज्योतिम तमोरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। देखकर अच्छा लगा कि तुम अपनी बात के धनी हो, वादे के पक्के हो। ये वीरता की निशानी है। ये जानते हुए भी कि जो काल यवन से युद्ध करेगा वो अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि काल यवन को तो कोई मार ही नहीं सकता। हाँ। ये सब कुछ जानते हुए भी अपना वचन निभाने के लिए ये तो तुम मुझसे युद्ध करने इस तरह अकेले आ गए हो, इसके लिए तुम्हें युद्ध में मारने से पहले मैं तुम्हारी इस वीरता के लिए तुम्हें प्रणाम करता हूं। हम तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार करते हैं। कृष्ण।
तो गाइस यहाँ खत्म हुई है मजा आ गया यार, मजा आ गया, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि पहले उसने पत्र भेजा, तब कृष्णा जी ने रिप्लाई दिया, तब उसको गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने कहा कि ये एक वीर ही ऐसा कर सकता है, और उसने उसके जवाब में भी भेजा कि उसको लिख दो कि मुझे सारा कुछ स्वीकार है। तो तब जब कृष्णा जी सामने है, तब वो ज्यादा शॉक्ड हो गया है कि आपने जो कहा, जो लिख कर भेजा, आप उस पर पूरा उतरे हैं, हालांकि आप जानते भी हैं कि सामने मेरी सारी सेना खड़ी हुई है और मुझसे युद्ध करना इतना सरल नहीं है और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। आप फिर भी अकेले आए हैं, आप अपनी बात पे पूरा उतरे हैं, ये एक वीर की ही निशानी है। और मैं युद्ध करने से पहले आपको प्रणाम करता हूँ, और कृष्णा जी ने उसका प्रणाम स्वीकार भी किया। तो गाइज अब देखना ये है कि युद्ध में होने क्या वाला है, क्योंकि यहाँ से उसने भी एक्सेप्ट किया काली अमन ने कि मैं अकेला युद्ध करूंगा। क्योंकि आप देखो और वहां कैसी बात है तलब है कृष्णा जी की, उन्होंने कहा कि युद्ध आपके और मेरे दरमियान है, तो इसमें प्रजा का क्या कसूर है या सैनिकों का क्या कसूर है कि लाखों सैनिक नहीं मारे जाएंगे भाई, मारे जाएंगे। तो आपको युद्ध आपने पराजित मुझे करना, तो हम 1 on 1 एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे कि होने क्या वाला है, क्योंकि अब दोनों आमने सामने आ चुके हैं, कृष्णा जी भी और काली अमन भी। और कृष्णा जी अकेले आए हैं और काली अमन ये देखकर ज्यादा शौक शस्त्र के आए हैं बिल्कुल। तो गाइस ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।